हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्चा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टिविटीज, ऑप्शन बी सेकेंडरी एक्टिविटीज, ऑप्शन डी टेरिशरी एक्टिविटीज एंड ऑप्शन डी क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी एक्टिविटीज, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है उसके मदद से रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिस वजह से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका जो मार्केट वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the common characteristics of manufacturing activity? तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन ऑफ पावर, ऑप्शन बी मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी स्पेशलाइज्ड लेबर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो पावर का एप्लीकेशन और सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, उनका मास प्रोडक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड लेबर भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पेशलाइज्ड लेबर में जो वर्कर्स किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या कंपोनेंट पार्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और डिविजन ऑफ लेबर भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सही ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द अबव। Which practice refers to using gadgets to accomplish tasks? Option A modernization, option B mechanization, option C manufacturing and option D माइनिंग। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे गैजेट्स और मशीन्स का इस्तेमाल होता है टास्क पूरे करने के लिए? सही आंसर है ऑप्शन बी मैकेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ऑटोमेशन इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। स्टेटमेंट 2, it proceeds without the aid of human thinking during the manufacturing process. Option A, statement 1 is true and statement 2 is false. Option B, statement 1 is false and statement 2 is true. Option C, both statements are correct. Option D, both statements are incorrect. तो एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि जो ऑटोमेशन है वो मैकेनाइजेशन का सबसे एडवांस्ड स्टेज होता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि जब भी ऑटोमेशन में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है तो वो एक्टिविटी ह्यूमन थिंकिंग के मदद के बिना होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a characteristic feature of organizational structure of modern manufacturing? Option A, vast capital, option B, large organization, option C, extreme specialization and division of labor, option D, all of the above। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का, उसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर। तो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन और एक रीजन, और यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथा ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो एक बार असर्शन रीजन देख लेते हैं। असर्शन, developed regions of Europe, North America, Japan and Australia provide large global markets. Reason, purchasing power of people is very high. तो असर्शन ये कहता है कि जो भी डेवलप्ड रीजन्स है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लार्ज ग्लोबल मार्केट्स हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका जो परचेसिंग पावर है वो बहुत ही हाई है। परचेसिंग पावर या बाइंग पावर, उनकी चीजें खरीदने की क्षमता बहुत हाई है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन ये कहता है कि एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई रिस्पेक्टिवली। रीजन ये कहता है कि पेरिशेबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब असर्शन ये कह रहा है कि जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो फार्म के बहुत पास है और जो डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो मिल्क सप्लाई जहां से आ रहा है
वहां के बहुत पास है। रीजन ये कहा गया है कि जो पेरिशेबिलिटी है, यानी कि चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से एग्रो प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के बहुत पास है। जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो फार्म प्रोड्यूस के पास है, डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिल्क सप्लाई वाले रीजन के पास है। ये इसीलिए क्योंकि ये जो चीजें हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। सो पेरिशेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। चीजें जल्दी खराब ना हो और जल्दी प्रोसेसिंग हो सके, इसीलिए जो एग्रो प्रोसेसिंग डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल के सोर्स के बहुत पास है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन ई, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the important sources of energy for industries? Option A coal, option B hydroelectricity, option C petroleum, and option D all of the above. सही आंसर है ऑप्शन डी all of the above. सो कोल, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम ये तीनों मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, many industries benefit from nearness to a leader industry and other industries. Statement 2, these benefits are termed as agglomeration economies. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, statement 1 is false but statement 2 is true. Option C, both statements are correct. Option D, both statements are incorrect. तो स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज किसी मेजर इंडस्ट्री, किसी डोमिनेंट लीडर इंडस्ट्री के पास होते हैं, तो उस इंडस्ट्री के पास होने से उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इन बेनिफिट्स को एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा गया है। ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। जब भी कोई इंडस्ट्री किसी लीडर इंडस्ट्री के पास या किसी डोमिनेंट सक्सेसफुल इंडस्ट्री के पास होती है, तो उसके पास होने से ही उस इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। इन बेनिफिट्स को एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? सही स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। Option A, Footloose Industries can be located in wide variety of places. Option B, Footloose Industries are not dependent on any specific raw material. Option C, Footloose Industries largely depend on component parts which can be obtained from anywhere. Option D, all of the above. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फुटलूज इंडस्ट्रीज कई सारे एरियाज में पाए जाते हैं। जो फुटलूज इंडस्ट्रीज है वो किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। फुटलूज इंडस्ट्रीज डिपेंड करते हैं कंपोनेंट पार्ट्स पे जो कि कहीं से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the smallest manufacturing unit? Option A, household industries. Option B, small scale manufacturing. Option C, large scale manufacturing. Option D, none of the above. सही आंसर है ऑप्शन ए, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज। इन्हें कोटेज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। अब ये जो डिवीजन है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये साइज पे किया गया है। अब साइज डिपेंड करता है कि लेबर फोर्स कितना है, कितना प्रोडक्शन हुआ है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 फीचर्स दिए गए हैं और इन फीचर्स के बेसिस पे हमें सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना। सो ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। 1, local raw material. 2, simple power driven machines. 3, semi-skilled labor. The above given characteristic features are related with option A, household industry, option B, small scale industry, option C, large scale industry, option D, public sector industry. सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं, लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स, सेमी स्किल्ड लेबर, ये फीचर्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। क्वेश्चन, which industry involves the processing of raw materials from the field and farms into finished products for rural and urban markets? Option A, mineral-based industry. Option B, agro-based industry. Option C, forest-based industry. And option D, chemical-based industry. तो कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे जो भी फील्ड या फार्म से जो रॉ मटेरियल मिलता है उन्हें फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of agro-based industry? Not a part. Option A, sugar. Option B, edible oil. Option C, sulfur. Option D, spices. सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर। जो शुगर, एडिबल ऑयल और स्पाइसेस हैं ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन सल्फर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1,
Agribusiness is commercial farming on an industrial scale. Statement 2. Agribusiness farms are mechanized, large in size, highly structured, reliant on chemicals. Option A. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Option B. Statement 1 is false, but statement 2 is true. Option C. Both statements are correct. ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एग्री बिजनेस फार्म्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल में इतने बड़े स्केल में होते हैं और ये कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है। सो एग्री बिजनेस इज कमर्शियल फार्मिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। बड़े स्केल में जो कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है उसे एग्री बिजनेस कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एग्री बिजनेस फार्म्स जो होते हैं वो मैकेनाइज्ड होते हैं, मशीन्स का काफी इस्तेमाल होता है, लार्ज साइज होता है इन फार्म्स का, हाईली स्ट्रक्चर्ड है और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल इंडस्ट्री? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन एंड स्टील, ऑप्शन डी सीमेंट। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेटालिक मिनरल इंडस्ट्री है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ सीमेंट, जो कि एक नॉन मेटालिक मिनरल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज whose products are used to make other goods by using them as raw materials are called? Option A small scale industry, option B basic industry, option C non basic industry and option D joint sector industries. सही आंसर है ऑप्शन बी बेसिक इंडस्ट्रीज। सो जो बेसिक इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है बाकी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है ये जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो प्रोडक्ट खुद एक रॉ मटेरियल बन जाता है जिसके मदद से कोई और इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिक इंडस्ट्री है। सो इंडस्ट्रीज whose products are used to make other goods by using them as raw materials are called basic industry. Next question, which mining region is responsible for 80% of Germany's total steel production? ऑप्शन ए रूहर, ऑप्शन बी बर्मिंगम, ऑप्शन सी पोर्ट टैलबर्ट, ऑप्शन डी पिट्सबर्ग। सही आंसर है रूहर। तो जो रूहर रीजन है यहाँ पे जो माइनिंग है होती है ये 80% ऑफ जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक्सेट्रा? सो कौन सी इंडस्ट्री है जो रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी हाईटेक इंडस्ट्री, ऑप्शन सी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन बी हाईटेक इंडस्ट्री। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल इंडस्ट्री? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन एंड स्टील, ऑप्शन डी सीमेंट। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेटालिक मिनरल इंडस्ट्री है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ सीमेंट, जो कि एक नॉन मेटालिक मिनरल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज whose products are used to make other goods by using them as raw materials are called? ऑप्शन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी बेसिक इंडस्ट्री, ऑप्शन सी नॉन बेसिक इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सही आंसर है ऑप्शन बी बेसिक इंडस्ट्रीज। सो जो बेसिक इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है बाकी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है ये जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो प्रोडक्ट खुद एक रॉ मटेरियल बन जाता है जिसके मदद से कोई और इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिक इंडस्ट्री है। सो इंडस्ट्रीज whose products are used to make other goods by using them as raw materials are called basic industry. Next question, which mining region is responsible for 80% of Germany's total steel production? ऑप्शन ए रूहर, ऑप्शन बी बर्मिंगम, ऑप्शन सी पोर्ट टैलबर्ट, ऑप्शन डी पिट्सबर्ग। सही आंसर है रूहर। तो जो रूहर रीजन है यहाँ पे जो माइनिंग है होती है ये 80% ऑफ जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक्सेट्रा? सो कौन सी इंडस्ट्री है जो रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी हाईटेक इंडस्ट्री, ऑप्शन सी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन बी हाईटेक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईटेक इंडस्ट्रीज which are regionally concentrated, self-sustained and highly specialized are called dash. ऑप्शन ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी टेक्नोपोलिस, ऑप्शन सी
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी एग्रो फैक्ट्रीज। सही आंसर है ऑप्शन बी टेक्नोपोलिस। जो टेक्नोपोलिस होते हैं ये हाईटेक इंडस्ट्रीज का हब होता है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली। अब ये जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होते हैं ये किसी पर्टिकुलर रीजन में होते हैं और ये इंडस्ट्रियल हब होता है, हाईटेक इंडस्ट्रीज का हब होता है, सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। So high-tech industries which are regionally concentrated, self-sustained, highly specialized, modern and advanced are called technopolis. So that's all from my side. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, विंडोज के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक यू।